सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम सभी बात करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। इसके पहले हम सभी ने पावर शेयरिंग से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सभी की कंटेंट और सभी एनसीईआरटी से जुड़े जितने भी फैक्ट्स थे उसको हमने उसमें स्टडी करा है। अब बारी है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। इसके सभी कंटेंट, सभी एस्पेक्ट और सभी चीज़ों को एलेबरेट करके हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इस चैप्टर की बात करें तो ये पावर शेयरिंग से जुड़ा हुआ ही चैप्टर है, जिसमें कि हमने जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लास्ट हेडिंग को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक आपकी हेडिंग आई थी, पावर इज शेयर्ड एमोंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यानी कि जब पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो, शेयरिंग हो, तो उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। यानी कि जो सेकंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसका नाम था पावर शेयरिंग, तो उसमें हमने पढ़ा कि जब पावर की शेयरिंग के किस पे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट ईयर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक उसी हेडिंग्स को लेकर ये चैप्टर बना है जिसका नाम है फेडरलिज्म। यानी कि इस चैप्टर में हमको एक बात तो स्पष्ट है कि इस चैप्टर की जो मुख्य आइडियोलॉजी है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि पावर का डिवीजन हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर की शेयरिंग हो ऑन द बेसिस ऑफ या एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स होते हैं जब उनमें पावर की शेयरिंग होती है तो इसी पॉइंट्स को, इसी की फैक्टर्स को हम लोग जो है फेडरलिज्म बोलते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम आते हैं अपने टू द पॉइंट डिस्कशन पे। अगर बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपका पावर शेयरिंग की एक हेडिंग है, ये तो हम भली भांति जान चुके हैं, और पावर शेयरिंग से संबंधित ही ये भी चैप्टर है, ये भी हम जान चुके हैं। बात करते हैं इस चैप्टर के सीधे मुख्य जितने भी बिंदु हैं, बिंदुवार तरीके से उन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन की। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके कंटेंट्स हैं। तो कंटेंट्स में आपके क्या क्या बन सकते हैं या क्या क्या इस चैप्टर में हमको देखने को मिल रहा है, तो वो सभी कंटेंट आप देखेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू जो कि पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ है, यानी पावर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसी के माध्यम से हम लोग कनेक्ट द डॉट्स करेंगे, जितने भी डॉट्स हैं पहले चैप्टर से क्या इसकी कनेक्टिविटी है उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद ये अच्छा जो भी हम ये चीज़ें बात कर रहे हैं वो क्या है, एक प्री प्लानिंग है किसी चैप्टर को स्टार्ट करने की, और इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पे क्या क्या डिस्कशन होने वाला है उसकी पहले से ही डिस्कशन की। अर्थात सबसे पहले हम कनेक्ट द डॉट्स करेंगे, यानी ये चैप्टर का क्या भूमिका, पृष्ठ भूमिका क्या है। तो भूमिका हम लोग जान चुके हैं कि ये चैप्टर जो है पावर शेयरिंग का ही, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हेडिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है। एक पार्ट है जिसमें हम 4 फॉर्म्स में पढ़े थे, और दूसरा फॉर्म था हमारा पावर जब शेयर होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, उसी से आपका ये चैप्टर बनता है। तो उस डॉट्स को कैसे हम कनेक्ट करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ फेडरलिज्म की जो मीनिंग है, यानी इसका जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म वी नो वेरी वेल दैट जब पावर की शेयरिंग हो एट द गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, यानी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में जब पावर की शेयरिंग हो तो उसी चीज़ को हम लोग फेडरलिज्म करते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, अर्थात फेडरलिज्म क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। साथ ही साथ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी वह कौन सी चीज़ है जो इंडिया को फेडरल बनाती है। और साथ ही साथ अगर इंडिया फेडरल कंट्री है तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो भारत इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो कैसे भारत फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करता है। यानी कि क्या, जिसे हम कह सकते हैं कि आप एक अच्छे लड़के हैं, लेकिन आप एक अच्छे लड़के कैसे कहा, मतलब कि हम कैसे धरातल पे कैसे जान पाएंगे कि आप अच्छे हैं कि नहीं। तो वो जो अच्छे लड़के की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, उसको आपसे मिलाएंगे कि हाँ ऐसा चीज़ें होती हैं। तो अगर ऐसा मिलेगा तो हम कहेंगे यस यू आर अ गुड बॉय। सेम उसी तरीके से हमने कहा दिया इंडिया जो फेडरल कंट्री, इंडिया एक संघीय देश है, ठीक है, लेकिन संघीय देश की जो एक फेडरल कंट्री की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटीज़ होती है, वो क्या क्या होती हैं, उसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैच कराएंगे। अगर मैच करता है देन वी कॉल इट एज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एंड इसको हम लोग चेक करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन नाम के 3 बिंदुओं से। और ये बिंदु क्या है, आगे के सेशन में इस पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। यानी कि ये कंटेंट हो गए, कंटेंट के अंतर्गत हमने देखा कि क्या क्या हमको देखना है। साथ ही साथ लास्ट हेडिंग जो है, इस चैप्टर की जो लास्ट हेडिंग आपकी मिलेगी वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। यानी इसमें हम लोग गवर्नमेंट, देखिए पावर की शेयरिंग सेंट्रल लेवल पे, फिर अगले लेवल पे, फिर अगले लेवल पे, और उन्हीं लेवल्स में भी डिसेंट्रलाइजेशन भी एक लेवल है। अर्थात सेंट्रल लेवल कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल राज्य स्तर पे, इसके बाद लोकल लेवल पे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर की शेयरिंग हुई है, तो वही आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, उसको हम लोग जानेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। और फाइनली उसी के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसमें 2, एक अर्बन एक रूरल एरिया के लिए, एक अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्रों के लिए, और शहरी में भी छोटे शहर बड़े शहर को देखेंगे, और रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के
पर्सपेक्टिव से हम लोग इस चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये हो गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या किन किन चीज़ों से रूबरू होने वाले हैं, किन किन चीज़ों को जानने वाले हैं। पहली चीज़ तो डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, दूसरी चीज़ कि फेडरलिज्म के डेफिनेशन क्या है, तीसरी चीज़ व्हाट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, कैसे भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट, इसको हमने देखा कि प्रैक्टिस को हम 3 रूप में देखेंगे, लैंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये सभी पॉइंट्स क्या है, हम लोग इस पे जो है पर्दा आने वाले सेशंस में उठाएंगे। इसके बाद लास्ट हेडिंग क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम लोकल गवर्नमेंट का एक और लेवल सब गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल, और एक इसके बाद एक और लेवल जो बनेगा उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन की हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें लोकल गवर्नमेंट में 2 एस्पेक्ट में हम देखेंगे, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिनेरियो इस पूरे चैप्टर का। यानी कि हमने देखा पिछले दिनों जब हम पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे कि पावर शेयरिंग चैप्टर को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए थे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। बेल्जियम ने पावर को एकोमोडेटिव पॉलिसी को अपनाकर यानी पावर को शेयर किया, वहाँ पे सिविल वार नहीं हुआ, सिविक स्ट्राइक नहीं हुआ, और उसने अपने देश को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर लिया बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन वही अगर श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो श्रीलंका ने पावर को होल्ड किया, पावर को दिया नहीं, इसलिए वहाँ पे हमको देखने को मिलता है सिविल वार और तमाम चीज़ें, तमाम नुकसान हुए। यानी कि हमने देखा कि अगर पावर होल्ड है किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है अमंग ऑल द गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, गवर्नमेंट की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, अगर उसमें पावर का डिवीजन नहीं होता, शेयरिंग नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है कि आपका सिविल वार जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, जैसा कि श्रीलंका में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी गवर्नमेंट थी पूरी पावर को अपने पास ही होल्ड करके रखी और स्टेट को अपना सबऑर्डिनेट बना दी, पावर को शेयर नहीं किया। जबकि वहीं पे अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी शेयर किया पावर को, स्टेट लेवल पे भी पावर को शेयर किया, और एक थर्ड आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट भी उसने बना दी, जिससे पावर की शेयरिंग हर आर्गन्स में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो गई, जिससे वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और फिर जनता जो आनंदमय रही। तो ये हमने देखा कि जब पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास होल्ड रहे, शेयरिंग ना हो, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। जब पावर की शेयरिंग हो तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। इन दोनों को एस्पेक्ट को हमने देखा, इन दोनों पॉइंट्स को देखा हमने कि पावर की शेयरिंग बड़ी ही जरूरी। चलिए इसको हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग, इस आधार पे हमने इस सिस्टम को मतलब कि डिवीजन को भी 2 तरीके देख लिया। जहाँ डिवीजन हो रहा है वहाँ फेडरल सिस्टम, जहाँ नहीं हो रहा है यूनिटरी सिस्टम। यानी कि हम कह सकते हैं बेल्जियम में फेडरल सिस्टम है क्योंकि पावर की शेयरिंग हो रही है। श्रीलंका में बात करें तो वहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है क्योंकि वहाँ पे पूरी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के पास ही रखी हुई है। यानी कि इसको भी हमने देखा कि पावर शेयरिंग के माध्यम से फेडरलिज्म आया। फेडरलिज्म में भी 2 तरीके का फेडरेशन हो गया, एक आपका फेडरल सिस्टम, एक यूनिटरी सिस्टम। पावर की शेयरिंग हुई तो फेडरल सिस्टम, नहीं हुई यूनिटरी सिस्टम। क्या है इसको आगे देखेंगे, और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लगातार देखते चले जाएंगे कि हमको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सब पे क्वेश्चन मार्क, सब हमको पढ़ना है, क्या कैसे है वो हम आगे सेशंस में देखेंगे। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ये हम टाइप ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तमाम नए नए वर्ड्स हैं, नई नई चीज़ें हैं जो हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। और व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इन पॉइंट से भी हम लोग रूबरू होने वाले हैं। साथ ही साथ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही, इसको हम देखेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस को देखने के बाद हम देखेंगे लास्ट हेडिंग जो है डिसेंट्रलाइजेशन, और फाइनली इसी के माध्यम से हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात हमने जाना पूरे चैप्टर की रूपरेखा बना ली कि हमको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन पढ़नी है, फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ने हैं, फेडरलिज्म के टाइप्स पढ़ने हैं। इसके बाद व्हाट मेक्स इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात किया जाए तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इसके बाद वो अगर फेडरल कंट्री है तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस करता है इंडिया, किन वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एंड लास्ट वन इज दैट कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और फाइनली चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमने एक रूपरेखा, एक ट्रैक, हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि कैसे हम लोग इस चैप्टर को क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन सभी जो क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे थे आपको, उन सभी क्वेश्चन मार्क्स में क्या क्या आएगा वो हम आने वाले हर दिन सेशन में देखते जाएंगे, जैसा कि हमने पावर शेयरिंग में देखा, और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। सो फिलहाल विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग एक एक हेडिंग को
बारी बारी से एलेबरेट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।